नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रेड यूनियन के द्वारा लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर आज यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आगे प्रदर्शन चल रहा है। बात करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरी मनमानी नहीं सहेंगे, बिहार मेरा नाम माधव कुमार पांडे हुआ। हम जम्मू से आए हैं, जम्मू जिला अध्यक्ष और प्रदेश सोशल आईटी मीडिया और बिहार ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन। आप मीडिया से हैं, आज मीडिया से हैं? हम सामान्य मीडिया से नहीं है। हमारा कहना है कि हम लोग कोई यहाँ पे नेता बने, छात्र है, हमारी मांगे हैं। क्यों नहीं सुना जा रहा है? जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा विभाग क्लियर कर चुके हैं। एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जानबूझ के आनाकानी कर रहे हैं। बार-बार मिलता है 10 दिन में हम आपका के द्वारा, लेकिन बार-बार कितना झेले हम लोग। ये जो छात्र से ठंड में आए हैं, चाहे कोई लोग रजाई से नहीं हम लोग आंदोलन करने को बिहार बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, आप लिखित में हमें तिथि जारी कीजिए, हम लोग वापस चले जाएं। आप लोग यहाँ धरना पड़ा है, इससे पहले भी हुआ, जारी करो लेकिन अभी तक हुआ नहीं। आप लोग चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? सिलेबस जारी हो चुका है, सिलेबस क्लियर है। मेन है कि अगर पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक है वो जारी करना होगा। और लेट की तिथि की परीक्षा तिथि, की तिथि, आवेदन की तिथि, कब से आवेदन आप दे रहे हैं और कब एग्जाम करवा रहे हैं। कोई शिष्टमंडल को नहीं बुलाया गया, आप लोग ऐसे ही प्रदर्शन पर रहेंगे। शिष्टमंडल भी हम लोग मिलने जाने वाले नहीं है सचिव महोदय से, हमको अध्यक्ष महोदय से मिलना है और उनसे ही हमारी मांगों को क्लियर करना है। क्या फाइनली क्या करना चाहिए? आज लेट की तिथि लेके जाएंगे। और अभी तक वैकेंसी बिहार में नहीं आई है। जब में आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार कॉलेजेज हमारे पास है लाइब्रेरियन के लिए स्पेशली। आपको कॉलेज ही नहीं खोलना चाहिए था, इतनी डिग्री बांटने का क्या मतलब है? आप देखिए विधानसभा से सारा कुछ पारित हो गया, सारा लगातार शिक्षा मंत्री जी आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन सर के द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जा रही थी कि वैकेंसी कब तक लेट आ जाएगा, क्योंकि इसके कई सारे सर चेयरमैन चुप क्यों है? लेट पर पूछने पर चुप रहते हैं, एसटीटी पर तो बोले हैं लेट पर चुप है। बिल्कुल, आपने ही 2 दिन पहले सर से पूछा भी था इस क्वेश्चन को और पूरी तरीके से चुप्पी साध ली गई और बिल्कुल टाल गए। और लगभग 7 लाख प्लस छात्र बिहार के हैं और इसी चीज को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर जुटे हैं। इसलिए देख रहे हैं कि विकास डिमांड क्या रहेगा? लगातार मांग को हम लोग मजबूत कर रहे हैं और पूरा उम्मीद है माननीय चेयरमैन सर पर कि बातें सुनी जाएगी और कुछ न कुछ ठोस आश्वासन दिया जाएगा। लाइब्रेरियन बहाली जल्द करो, बैठे हुए हैं हम लोग इसी चीज के लिए बहाली जल्द करो। आश्वासन नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ बैठे। लिखित रूप में चाहिए या मौखिक चलेगा? आधिकारिक तौर पर लिखित रूप में चाहिए, मौखिक का कोई आधार नहीं है। मतलब कि एलईटी होना चाहिए, बिल्कुल एलईटी होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ रो रहे थे कि सालों से हम इंतजार कर रहे हैं। 15-17 साल हो चुके हैं, लाखों लाख छात्र लगातार इंतजार कर रहे हैं। नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा हुआ। कहाँ से आए हैं? हम यही पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, पटना विश्वविद्यालय से ही आए हैं। ये पिछले दिन भी तो विवेक भट्ट बार बार आंदोलन कर रहे हैं, बार बार सरकार की तरफ से गुमराह किया जा रहा है, लेकिन बहाली अभी तक नहीं आ पा रही है। इसका हम लोग को खेद है। आज हम लोग बहाली लेकर ही जाएंगे, हम लोग डटे हुए हैं। 17 सालों से सरकार गुमराह कर रही है, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी, कोई उम्मीद नहीं है, ना सिलेबस आया, ना कोई इसका कैलेंडर आया है। आप लोग के पास एक्सपीरियंस क्या है?
हम लोग ग्रीस की है अगर आप मान लीजिए जिस प्रकार से शिक्षा का टीचर का बहाली निकाल रहे हैं उस प्रकार लाइब्रेरियन का भी बहाली निकालना पड़ चाहिए। जैसे कोई भी लाइब्रेरी है किसी भी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए लाइब्रेरियन की आवश्यकता होती है। बिना लाइब्रेरी का आप पढ़ाई नहीं पूरा कर सकते हैं। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, आप नेहरू यूनिवर्सिटी में चले जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, बिहार के विधानसभा में चले जाइए। अभी आश्वासन कुछ उपमंडल को बुलाया गया, कुछ आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। उधर आचार संहिता था, चुनाव हुआ, लेकिन हम लोग अब तक गुमराह किया जा रहा है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे धरना पे आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग रिजल्ट। नाम बताइएगा, कहाँ से आए? अपना सिटी से हैं। ये जो बिहार के लिए निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पे लगभग दूर दूर से बहुत सारे छात्र छात्र आए हैं। बिहार से पूरे अलग अलग हिस्से से आए हैं। हमारी ये सोच है मुजफ्फरपुर से आप बताइएगा कि ये परीक्षा की हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं कि अब निकलेगा एग्जाम के लिए है तो निकल ले बताया अच्छी बात है। आएगा पैटर्न पे आएगा, उससे भी आगे तैयारी करना है। सरकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लेना है कि शिक्षा विभाग से लेना है? शिक्षा विभाग को सरकारी परीक्षा समिति अलग उन्होंने पाठ्यक्रम नहीं लागू किया। आप लोग जो पाठ्यक्रम के बाद फिर पढ़ाई और परीक्षा दोनों चाहते हैं और उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। फिर उसके आगे का जो भी प्रोसेस है उसके लिए अभी आप लोग पढ़ाई करके बैठे हैं, यही कहना है ना? और बात कर लेते हैं। बिहार लाइब्रेरी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आगे धरना दिया गया है, इसलिए 18 साल से यहाँ लाइब्रेरियों की बहाली नहीं हुई है। जो अंशकालिक बहाली पहले 12 में की गई थी, उसके बाद से पाठ्यक्रम तो जारी कर दिया गया और शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। सूचित किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को शीघ्र परीक्षा लिया जाए, लेकिन अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ढुलमुल रवैये के कारण पूरे बिहार के सभी जिले से यहाँ लाइब्रेरी स्नातक यहाँ उपस्थित हुए हैं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक कोई प्रतिनिधि मिलने नहीं आया है। इन लोगों का भी है, प्रतिनिधि मिलने नहीं जाएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आनंद अमन, पटना।